नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 2 दिसंबर 2020 है और आज की इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा वर्षा जोशी। दोस्तों, हाल ही में आईएएस अधिकारी वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। वर्षा जोशी ने किसका स्थान लिया है? दिलीप रथ का स्थान लिया है। बात करते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। कहाँ पर है? गुजरात के आनंद में। दोस्तों, एनडीडीबी की स्थापना वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी, जिन्हें भारत के श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है और मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 दिसंबर 2020 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि बीएसएफ। दोस्तों, हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ के महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बीएसएफ जो है दोस्तों गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। किस मंत्रालय के अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। पूछा जा सकता है क्योंकि जैसे आर्मी हो गई है, वायुसेना, ये है जो है मिलिट्रीज जो हैं, ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं, जबकि जितने भी अर्धसैनिक बल हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य में 10 दिवसीय आदि महोत्सव 2020 वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हाल ही में 10 दिवसीय आदि महोत्सव 2020 वर्चुअली यानी ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने। दोस्तों, इस आदि महोत्सव का आयोजन करता है ट्राइफेड। कौन करता है? ट्राइफेड इसका आयोजन करता है। आपको बता दें कि देश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या जो है वो मध्य प्रदेश में है। लगभग 1.5 करोड़ जनसंख्या जो है यहाँ पर जनजातियों की है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयोजित फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? इसका राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, मर्सिडीज टीम के ड्राइवर और ब्रिटेन के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस टीम से हैं? ये मर्सिडीज टीम के हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। इन्होंने हाल ही में बहरीन में आयोजित बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया है। यह उनकी ऑल ओवर देखा जाए तो 95वीं जीत है। कौन सी जीत है? 95वीं फार्मूला 1 जीत है। यह उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों सर्वाधिक जीतों का। इस सीजन में उन्होंने 15 में से 11 जीत दर्ज की है। जो 2020 का जो सीजन है फार्मूला 1 का चैंपियनशिप का, उसमें उन्होंने 15 में से 11 जीत दर्ज की है लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस या वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्ष की थीम है एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक
एंडिंग द HIV/AIDS एपिडेमिक रेसिलियंस एंड इम्पैक्ट। क्या है? द एंडिंग द HIV/AIDS एपिडेमिक रेसिलियंस एंड इम्पैक्ट, यह इसकी थीम है। विश्व एड्स दिवस की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी। दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के द्वारा फैलती है, जो कि एक गंभीर बीमारी है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी पार्क यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया? किस स्थान पर स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। किसने स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया है दोस्तों IISc बेंगलुरु ने, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको स्थापित किया गया है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। आपको बता दें कि बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर IT कंपनियां जो है बहुत आयात में है। देश में सर्वाधिक IT कंपनियों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है बेंगलुरु में, इसलिए इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वित्तीय एजेंसी ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक टाइटल बुक जारी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ADB। दोस्तों, हाल ही में ADB ने एक बुक जारी की है जिसका नाम है फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। ADB की बात करते हैं। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की कैपिटल मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। कौन है? मात्सुगु असाकावा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस देश की संसद ने अपने परमाणु कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए विधेयक पारित किया? इसका राइट आंसर होगा ईरान। दोस्तों, हाल ही में ईरान ने जो है अपने परमाणु कार्यक्रम को गति देने के लिए एक बिल पास किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ईरान के एक प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादा की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ईरान जो है वो एक्शन में आ चुका है। उसने एक बिल पास किया है कि किस तरह उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कैसे आगे बढ़ाए, उसको हथियार बनाने की जो प्रौद्योगिकी है उसे वो कैसे आगे बढ़ाएगा। बात कर लेते हैं ईरान की। दोस्तों, ईरान की कैपिटल है तेहरान और करेंसी है रियाल। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में दुआरे दुआरे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हाल ही में दुआरे दुआरे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाना। दुआरे दुआरे सरकार यानी कि द्वार द्वार पर जो है सरकार पहुंच जाएगी, ऐसा इसका अर्थ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है राज्यपाल? जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने उत्तर पश्चिम रेलवे यानी NWR के विद्युतीकृत धीगावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल। दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में उत्तर पश्चिम रेलवे यानी नॉर्थ वेस्ट रेलवे के विद्युतीकृत धीगावाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है। यह कहाँ पर स्थित है? धीगावाड़ा बांदीकुई रेलखंड यह राजस्थान में है। दोस्तों, NVR यानी उत्तर पश्चिम रेलवे जो है इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट रेलवे का जो मुख्यालय वो जयपुर में है। यह भारतीय रेलवे के 18 जोनों में से एक हैं। तो आपको याद रखना है
भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? 18 रेलवे जोन हैं, जिनमें से एक उत्तर पश्चिम रेलवे हैं जिसका मुख्यालय जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, S&P ग्लोबल रेटिंग ने के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितना संकुचन होगा? इसका राइट आंसर होगा 9%। दोस्तों 9% के संकुचन का अनुमान लगाया है S&P ग्लोबल रेटिंग ने। जीडीपी यानी क्या होता है दोस्तों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की परिभाषा जान लेते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है, चाहे उसको उत्पादित करने वाले जो हैं निवासी हो या ना हो। एक बार और बोलता हूं दोस्तों, किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को उस देश की जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो याद रखिए, विभिन्न एजेंसियों द्वारा अनुमान जारी किए जाते हैं। आप सबको याद रखें कि किसने कितना अनुमान लगाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा AR रहमान। दोस्तों हाल ही में संगीतकार जो कि ऑस्कर विजेता संगीतकार हैं AR रहमान, इन्हें बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं बाफ्टा। बाफ्टा क्या है? बाफ्टा का फुल फॉर्म होगा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी ने इसरो को क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक सौंपा? इसका राइट आंसर होगा HAL। दोस्तों HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में इसरो को क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक सौंपा है। इसका उपयोग इसरो के जो सबसे भारी जो रॉकेट है दोस्तों GSLV MK3, उसमें इसका उपयोग किया जाएगा। इस प्रोपेलेंट टैंक का उपयोग किस में किया जाएगा? GSLV MK3 रॉकेट में। बात करते हैं HAL की यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, नवंबर 2020 में किसे लोकसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों उत्तराखंड के जो हैं ये IAS अधिकारी हैं उत्तराखंड कैडर के, उत्पल कुमार सिंह, इन्हें लोकसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने स्थान लिया है स्नेहलता श्रीवास्तव का। आपको बता दें कि स्नेहलता श्रीवास्तव जो है संसद की यानी लोकसभा महासचिव जो है पहली महिला लोकसभा महासचिव है दोस्तों। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और पहले लोकसभा महासचिव कौन थे? तो पहले थे MN कोल। पहले लोकसभा महासचिव थे MN कोल, जबकि पहली महिला महासचिव थी स्नेहलता श्रीवास्तव। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, किस पूर्वोत्तर राज्य में 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल त्यौहार वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।